इतना लेट कौन आ गया? संतोषी, तुम इधर ये टाइम पर? चे ऐसे क्या देख रही है? गुड न्यूज लेके आई हूँ तेरे लिए, गुड न्यूज। अच्छा, वो किडनैपर को पकड़ लिया क्या? ओ नहीं, वो तो मैंने याद भी नहीं था। कल कुछ हो रहा है, आराम डाल बैठ के बताऊंगी। आजा आजा आजा, बैठते। ये क्यों लेके आया इधर? ओए पागल, डर नहीं, ये लोडेड मैं पीऊंगी तो तू अपना ये दूध पी। पकड़ 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 पकड़। Cheers। क्या हुआ शोले? पता है कि मैं अपने कानों से ना वो बात सुन के आ रही हूँ जो रमन अशोक से बोल रहा था। होया की होएगा कि अशोक ने ना इशिता के खिलाफ कोई गल की होगी। रमन गुस्से से पागल हो गया। पता है उसने क्या बोला? उसने कहा तूने मेरी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। इसका मतलब ये होया पता है? इसका मतलब ये होया कि रमन के दिल में आज भी इशिता के लिए इतना प्यार है कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि कोई इशिता के खिलाफ एक लफ्ज भी बोले। अच्छा, हाँ, मैंने भी देखा था वो इशू जब किडनैप हो गई थी तो रमन इतना पैनिक हो गया था उसके लिए। मैंने देखा था। हाँ मधु, और इशिता भी सिर्फ रमन को ही चाहती है। इन दोनों के दिलों में फिर एक दूसरे के लिए वो प्यार वापस आ गया है। शुक्र है माता रानी का। बस अब उनका जो फैमिली है ना, रमन, इशू, आदि, रूही और पीहू, बस वो सब ये को के रहेंगे तो कितना अच्छा होगा। और बस वो किडनैपर मिल जाना चाहिए। बस मैं मुरुहा से इतनी प्रेयर करूंगी। तू चिंता ना कर मधु, तू देखी बिल्कुल ऐसा ही होना है। मैंने पता है मेरी माता रानी मैंने कभी भी निराश नहीं करेगी। चल यार सेलिब्रेट करे यार, चक्की गाने। मुझे उठाया क्यों नहीं? पीहू गई ना स्कूल में, एक बार कम से कम उसे बाई तो कहती। वो सगुन भाभी ने ना मना किया था आपको डिस्टर्ब करने के लिए, ताकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, वो खुद ही छोड़ने चली गई पीहू को। आप रहने दो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बना लूंगी। मेरे लिए यही मेरा इलाज है। तुम जाओ ना, रोमी मीका को लेकर आओ चाय। ठीक है भाभी। कोई बात नहीं, उठाती हूँ। अयो सॉरी, लगी तुमको? Are you okay? You're not okay? क्या हाल हो गया है बालों का? कंघी कर दूं? नहीं, मैं कर लूंगी। बल्ले 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 बल्ले, क्या खुशबू है पराठों की भाई। लग रहा है कि बहू घर आ गई है। चल जल्दी से खिला दे, चल शाबाश। पराठे। वाह भाभी, आपके पराठों की ना खुशबू ही कुछ हो रहा है इस बार। कितने अरसे बाद खा रहा हूँ मैं, बहुत वेट किया मैंने इनका। प्लीज अपनी बहन को भी सिखा दो ना। अच्छा, अरे भाई फोन उठा लो, किसका बज रहा है? पापा आपका तो नहीं? नहीं, मेरा तो फोन अंदर पड़ा है। नॉट माइन। आपका ही होगा, चेक करो। मेरा फोन बजता तो वाइब्रेटर है, मुझे पता चलता। बेवकूफ, तेरा चेक कर। अरे आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है, किसी का तो बज रहा। अम्मी का उधर देख। इधर देखती हूँ। देखो मम्मी जी, ये ड्रॉ में बज रहा था। भाभी ये वही फोन है जो कल आपके हाथ से गिर गया था, मैंने हड़बड़ी में ड्रॉ में रख दिया था। मेरे हाथ से? मद्रासन याद कर, किसका फोन है? मोबाइल निकालो तुम्हारा। भाई दे दो। रमन, आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी। ये गुंडे का फोन है। मैं उसके हाथ से लेके भाग गई थी ना, और ये मेरे पास ही रह गया। ये अभी भी बच रहा है। एक मिनट। बॉस, ये बॉस कौन हो सकता है? बॉस रमन, इसी के इंस्ट्रक्शंस पे वो इस्माइल जो गुंडा था वो एक्ट कर रहा था। ये बॉस जो भी, इनफैक्ट उसने बोला था कि मुझे मार दे, और उसी के कारण ये लोग मुझे मारने के लिए ले जा रहे थे।
आई डोंट नो ये कौन, लेकिन रमन एक बात है, जब भी इस बॉस का फोन आता था ना सबके सब डर जाते थे। ये बॉस ही है जो सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। ओके वन सेकंड। हेलो। अरे फोन क्यों उठा रहे हो तब से? और अब क्या कर दिया तुमने ये? तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से वो लड़की अपने घर पहुंच गई है। अच्छा मेरी बात सुनो, आज शाम को मुझे सिटी बार में मिलना और ढंग के कपड़े पहन के आना। इसको शक नहीं होना चाहिए तुम्हारे ऊपर। अपने पैसे लो और निकल लो वहां से। अरे निकल लो मतलब ये शहर छोड़ के चले जाओ। आज रात को 8 बजे सिटी बार पहुंच के मुझे फोन करना। क्या हुआ रमन? कौन था? क्या क्या उसने? रोमी ये अनिल नागपाल की आवाज है। आवाज से वही लग रहा था फोन पर। Are you sure भाई कि वो अनिल नागपाल था? I'm not sure, लेकिन जहां तक मैं समझ सकता हूँ ऐसी आवाज तो मैंने सिर्फ उस चीज की सुनी है बस। भाई वापस फोन करते हैं ना। नहीं रोमी दिमाग से काम ले। अनिल नागपाल का नंबर नहीं है ये, वो किसी और नंबर से फोन कर रहा है और उसे लगा कि मैं उसका गुंडा हूँ, इसलिए उसको शक नहीं होगा कि हमें पता चल चुका है। भाई आपको ही लगता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए? पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे लेकिन बहुत ही चालाकी से, क्योंकि अगर अनिल को पता चल गया कि हमें उस पर शक हो गया है या हम जान चुके हैं कि इन सबके पीछे उसका हाथ है तो वो चौकन्ना हो जाएगा। और ये मत भूल रोमी कि वो वकील है, हमारी सारी डिटेल सारी सीक्रेट्स उसके पास है। एक वकील की वजह से पहले ही 7 साल बर्बाद कर चुके हैं हम अपनी जिंदगी की। याद है निधि ने क्या किया था हमारे परिवार का? रूही मुझसे दूर हो गई थी, दोबारा मैं कोई चांस नहीं ले सकता। और वैसे इशिता तो हमारे साथ घर में सेफ है, तो हमें डर किस बात का है? देखा कुछ ही देर में वैसे भी अनिल मेरे ऑफिस आने वाला है मीटिंग के लिए। देखता हूँ अगर हरकतों से नर्वस लगता है या नहीं। ये भी और भी क्लियर देन रोमी, एक बात तो मुझसे लिख के ले ले कि इन सबके पीछे जो भी है इस बार मुझसे बचेगा नहीं। क्या बन गई हूँ मैं? अपने खुद के परिवार के साथ इतनी रूड कैसे हो सकती हूँ? वो लोग हैं कि मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना मनाने की कोशिश कर रहे हैं मुझे, और मैं भी क्या करूं? उन 7 सालों को इतनी आसानी से नहीं भुला सकती हूँ मैं। खुद इतना खाली खाली फील करती हूँ। क्या मैं इन लोगों को प्यार और अपनापन दूंगी? मुझे नहीं लगता कि मैं इस परिवार को कभी प्यार दे पाऊंगी। तो क्यों हूं मैं यहाँ? मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। इस परिवार में मेरी कोई जगह नहीं। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। What? नहीं भाई, not possible. अनिल ऐसा क्यों करेगा? I think you're wrong. I mean, unless उसकी कोई मजबूरी हो या मजबूरी माय फुट। मजबूरी कोई भी हो, किसी को हक नहीं बनता इस तरह को तकलीफ पहुंचाने का। अनिल ने उसे चोट पहुंचाई है, उसको मैं सबक सिखा के रहूंगा बस। सर मिस्टर अनिल नागपाल आए हैं। भेजो उसे। वीर, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमें सब कुछ पता है। नॉर्मल। मैं हाँ अनिल आ जाओ। कैसे रमन भाई? भाई वो घर पे सब ठीक है? फर्स्ट क्लास, एब्सोल्युटली नॉर्मल। भाई ये वो गवर्नमेंट कॉलेज के वो बेवरेज और फूड के प्रोजेक्ट के पेपर्स हैं जो आपने मंगवाए थे। भाई पेपर्स। साउंड्स गुड। भाई आपका सिग्नेचर। अरे भाई आपसे पूछना ही भूल गया, इशिता भाभी कैसी? Is she better? यप, बिल्कुल ठीक है। पता नहीं कौन नौ से किया था, ठीक से किडनैपिंग की ट्रेनिंग ली नहीं होगी उसने। और इशिता बहुत स्मार्ट है ऐसे लोगों के लिए, उनके चुंगल से छूटकर घर आ गई। हाँ भाई, थैंकफुली भाभी ठीक ठाक घर आ गई हैं। सो हैप्पी। और हाँ भाई, इसकी नोटराइजेशन में कुछ 2-3 दिन का समय लगेगा। वो जैसे ही होगा मैं आपको बता दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए, आपका काम मैं करवा दूंगा बिल्कुल। चलिए तो भाई मैं चलता हूँ। भाई, you are right.
100% इशिता भाभी की किडनैपिंग में ही इन्वॉल्व था। और अब अभी अपनी घटिया हरकत का सबूत आज रात को खुद अपने मुंह से हमें देगा। चलो रमन, रेडी हो गए? तुम कहाँ जा रही हो? चल रही हूँ आपके साथ, वहां पकड़ना है ना उनको। तुम पागल हो गई हो क्या? कोई पिकनिक से लौटे हो तुम? इतनी मुश्किल से तो वापस आई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं जा रहा हूँ वहां, तुम नहीं आया आप बस। अकेले नहीं जाओगे रमन, बहुत डेंजरस है वो, मैं आपके साथ चलूंगी। अरे तो तुम रमन पुत्र, ठीक ही तो बोल रही है ना इशिता। पुत्र, क्यों अकेला जा रहा है तू? और फिर देखना, वो आदमी अगर देर से आया तो अकेला क्या करेगा उधर है? तुम दोनों साथ होएगे तो चंगा होएगा ना, एक दूजे के साथ थोड़ा टाइम भी गुजार लेना। आप लोग ना एक दूसरे से दूर रहा करो, दोनों का दिमाग खराब हो गया है। पागल हो गए हो? मैं किसी को पकड़ने जा रहा हूँ, टाइम पास करने नहीं जा रहा हूँ। पर पुत्र इशिता, हाँ बस, इशिता को आराम की जरूरत है, उसे घर में रखिए। मैं यहाँ से जाने के बाद बहुत मिस करने वाली हूँ पीहू, बहुत। एक तुम ही तो हो जिसकी वजह से मैं इस घर में आई हूँ, लेकिन मैं ना मेरी इस नफरत को हम दोनों के रिश्ते में नहीं लाना चाहती। इसलिए सही यही होगा मैं यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाली हूँ, बहुत। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है, इन आँखों से हर आंसू मुझको चुराना है, मुझको चुराना है, मुझको चुराना है। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। धन्यवाद, मुझे किसी ने नहीं देखा। मैं यहाँ इशू से मिलने आया था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। हम 2 मिनट बात कर सकते हैं प्लीज? बैठो। सिट सिट सिट। ये बताओ कि तुम कहाँ जा रही हो? किससे भाग रही हो? रूही, मैं जानता हूं तुम अब भी इशू से बहुत नाराज हो, तो मैं उसकी वकालत नहीं करूंगा। अच्छा, एक काम करो प्लीज, अपनी आंखें बंद करो और उस दिन को याद करो जिस दिन तुम अपने परिवार से दूर गई थी। प्लीज मुझे उस दिन को याद नहीं करना, मुझे जाना है बस। रूही, मैं समझता हूँ कि उस दिन को याद करना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं कर सकता हूँ। इट्स अ रिक्वेस्ट, एक बार ट्राई करो प्लीज प्लीज। बैठो।
आंखें बंद करो। अब उस दिन को याद करो, वो रात जब ईशु ने तुमसे बात की थी, तुम्हें बताया था कि तुम्हें उसके साथ कहीं जाना है। तुम उस रात को बहुत डरी हुई थी, याद करो। अब इस कहानी में एक छोटा सा चेंज है। यहाँ तुम रूही नहीं, वो औरत हो जो अभी अभी मां बनी है। वो औरत जो कभी मां नहीं बन सकती थी, उसने एक बच्ची को जन्म दिया है। वो औरत जिसे सबने धुतकारा, बांझ बुलाया, उसे उन लोगों ने छोड़ दिया जो उससे प्यार करते थे और जिनसे वो प्यार करती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मां नहीं बन सकती थी। लेकिन अब वो एक मां बन गई है। एक इम्पॉसिबल चीज हो गई है, एक चमत्कार हो गया उसके लिए। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। कल फिर अचानक उसे पता चलता है कि उसका 2 दिन का बच्चा किडनैप हो गया है। और जिस औरत ने उसे किडनैप किया है वो बहुत खतरनाक है। वो वक्त आने पर उस बच्ची के साथ कुछ भी कर सकती है। उस औरत के लिए उस बच्ची की जिंदगी कुछ नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। वो बच्ची की हालत बहुत नाजुक है, वो रोए जा रही है और उस बच्चे की रोने की आवाज मां को सुनाई दे रही है। जब हम जिंदगी में पूरे दिल से कुछ चाहते हैं और वो अचानक से मिल जाए तो उसे खो देने का भी डर उतना ही बढ़ जाता है। और वो मां अपनी बच्ची के लिए तड़प रही थी। फिर उस किडनैपर ने कहा कि तुम अपनी पहली बच्ची को लेकर आओ और इस बच्ची को वापस ले जाओ। अब यहां एक और चेंज करते हैं। उस 2 दिन की बच्ची को हमारे पीयू के साथ रिप्लेस कर दो। अर्धवाना, अब सोचो कि जो बात तुम सोच नहीं सकती वो तुम्हारी ईशिमा ने सही है और आज तुम ही उसे गलत समझ रही हो। उस रात ईशु ने यही दर्द सहा था। मुझे पता है कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। मैं समझती हूँ, लेकिन मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो जो रूही थी ना, वो रूही सबसे बहुत प्यार करती थी, सब पे बहुत भरोसा करती थी, स्पेशली अपनी ईशिमा पे। और ना वो बहुत बहुत सेंसिटिव थी वो रूही, और बहुत सारे इमोशंस थे उसके अंदर। लेकिन वो रूही ना अब नहीं रही, वो मर चुकी है। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर तुम्हारे दिल में पीयू के लिए इतनी जगह नहीं होती, इतना प्यार नहीं होता। पीयू के साथ कुछ भी हो जाने के सिर्फ ख्याल से तुम ऐसे रिएक्ट नहीं करती। नहीं अंकल। रूही, तुम्हें सिर्फ अपने पुराने रूही को ढूंढना है, उसे वापस जिंदा करना है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो प्यार है ना मेरे दिल में, ये सिर्फ और सिर्फ पीहू के लिए, और किसी के लिए भी नहीं। और आपको जानना था ना कि मैं ऐसे क्यों जा रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा और पीहू का जो प्यार है वो कम हो जाए या खत्म हो जाए। मैं तो इससे बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों के रिश्ते में कोई बदलाव नहीं लाना चाहती। कुछ नहीं होगा,
इनफैक्ट मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच में जो रिश्ता है उससे पीयू के लिए तुम्हारा प्यार सिर्फ बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए पहले तुम खुद को ये मौका तो दो, इस प्यार को एक मौका दो, राइट? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।